आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। हजारों सालों से करोड़ों लोग जिनकी तन मन धन से पूजा करते हैं, वैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन इस चीज का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही उसका आर्थिक यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। राम मंदिर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है? जब बड़ा मंदिर किसी जगह पे आता है तो उस जगह की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये छोटा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने वाला, ये छोटी मोटी काया पलट नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होने वाली है। क्यों और कैसे देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की काया पलट होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। आज भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन 2023 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले जो नए लोग जुड़े हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग गुजरात से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की संख्या और स्टार्टअप की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जिस चीज ने उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख दिया है वो है उत्तर प्रदेश के लोगों की इनकम। उत्तर प्रदेश के लोगों की इनकम बहुत तेजी से यानी प्रति वर्ष 10 to 15% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जिसने उत्तर प्रदेश को बहुत ही समृद्ध राज्य बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस टेंपल इकोनॉमी को समझिए। राम मंदिर के बनने के बाद अयोध्या में प्रतिदिन 3 लाख श्रद्धालु आएंगे, यानी साल में 10 से 12 करोड़ टूरिस्ट आएंगे। और ये तो नए टूरिस्ट होंगे। काशी विश्वनाथ टेंपल के जीर्णोद्धार के बाद यानी रिनोवेशन के बाद जहां पहले 80 लाख लोग हर साल वहां पे आते थे, वो संख्या अब 7 करोड़ की हो गई है। यानी इस टेंपल इकोनॉमी से हर साल ऐसा माना जाता है कि यूपी में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु बाहर से आएंगे। और जो श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने के लिए आएंगे वो क्या सिर्फ अयोध्या ही जाएंगे? नहीं दोस्तों, अयोध्या का श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज में संगम देखने के लिए भी जाएगा। वो श्रद्धालु वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएगा। और वो श्रद्धालु वहां से 500 किलोमीटर दूर वृंदावन और मथुरा भी जाएगा। यानी यूपी में करोड़ों लोग एज अ टूरिस्ट आने वाले हैं आने वाले सालों में। और यूपी की खुद की जनसंख्या 25 करोड़ की है, जो दुनिया के 3 या 4 देश छोड़ के सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, जहां पे जनसंख्या होती है पूरी दुनिया उस देश या प्रदेश के पास जाती है और वहां की इकोनॉमी हमेशा मजबूत होती है। चाहे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो या चाइना का एग्जांपल दे दो। आप बोलोगे यूपी की पॉपुलेशन तो पहले से बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज से 10 साल पहले यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन वहां के लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन यूपी के लोगों की इनकम एक तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ करोड़ों श्रद्धालु वहां पे आएंगे और उसकी वजह से यूपी में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक टर्न अराउंड शुरू होने वाला है। यूपी की इकोनॉमी जनरली 6 से 7 साल में डबल हो जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हिसाब से आने वाले 4 साल में यूपी की इकोनॉमी 4 गुना होने वाली है। आज यूपी की इकोनॉमी की साइज $250 बिलियन की है, जो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से आने वाले 4 सालों में $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। और राम मंदिर इन सब में इस जर्नी में एज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट काम करेगा, एज अ टर्निंग पॉइंट काम करेगा, जो हर देश और प्रदेश की जर्नी में आता है। यानी बहुत सालों से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें
ऐड होती रहती है और एक समय ऐसा आता है जहां पे उस देश की इकोनॉमी नए आयाम पे, नए मुकाम पे पहुंच जाती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। और ये समय यूपी की इकोनॉमी में आ गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यूपी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना रही है, यानी अच्छे से अच्छे हाईवेज बना रही है, टनल्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, रोड्स अच्छे कर रही है, एयरपोर्ट्स नए नए बना रही है, रेलवे स्टेशन को रिनोवेट कर रही है। यानी यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा बनने जा रहा है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी तेजी से भागने लगती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को ही काम नहीं मिलता, लेकिन हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स को भी काम मिलता है और लेबर्स को भी बहुत बड़ी संख्या में काम मिलता है। इसलिए आज यूपी का लेबर यूपी के बाहर काम करने के लिए नहीं जा रहा है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो स्टील भी बिकता है, सीमेंट भी बिकता है, ईंट भी बिकती है और वहां की मिट्टी भी बिकती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है कि वी आर कमिंग टू यूपी। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ने अनाउंस कर दिया है कि हम यूपी में नई होटल्स लेके आ रहे हैं और यही अनाउंसमेंट लीला ग्रुप ऑफ होटल्स ने भी किया है। बिस्लेरी ने बोला है कि यूपी में बढ़ती हुई डिमांड को देख के हमें नया प्लांट वहां पे डालना पड़ेगा। एफएमसीजी की बहुत सारी कंपनियां वहां पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालने जा रही है और जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यूपी में आएंगे तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे पावर प्लांट की कंपनियां, एनर्जी की कंपनियां भी यूपी में आ रही है। यानी यूपी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। उससे यूपी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यूपी में टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है, उससे भी यूपी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आने वाली हर कंपनी यूपी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और मंदिर की जो इकोनॉमी है, मंदिर की जो इकोसिस्टम है, वो भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली है। यानी यूपी के लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि यूपी का जो विकास है वो सर्वांगीण विकास हो। यूपी का विकास पॉकेट्स में नहीं होना चाहिए, ऐसा योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। यानी वो नहीं चाहते हैं कि यूपी का जो विकास है वो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी या प्रयागराज तक सीमित रहे। वो चाहते हैं कि यूपी के हर एक हिस्से का विकास हो और उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कॉन्क्रीट प्लान बनाया है। दूसरे हिस्सों में जहां पे विकास थोड़ा कम है वहां पे वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनाने जा रहे हैं। देखिए, प्रभु श्री राम जो है वो गुरुकुल में पढ़े थे और इसीलिए योगी आदित्यनाथ यूपी में वेदा, आयुर्वेदा, योगा, वैदिक साइंस, वैदिक मैथ्स के बड़े बड़े सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। यानी यूपी को रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने में मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होते थे, मंदिर संस्कार के भी धाम होते थे, मंदिर एजुकेशनल सेंटर भी होते थे, मंदिर अखाड़ास भी होते थे, मंदिर के साथ हेल्थ सेंटर्स भी जुड़े हुए होते थे और मंदिर बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करते थे। और उसी मॉडल पे पूरे के पूरे यूपी को योगी आदित्यनाथ ले जाना चाहते हैं। आपने केमिस्ट्री या बायोलॉजी में एंजाइम शब्द सुना होगा, जो किसी भी प्रोसेस को तेजी से बढ़ा देता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। राम मंदिर यूपी की इकोनॉमी के लिए एंजाइम का काम करने वाला है। यानी यूपी की इकोनॉमी की रफ्तार तेजी से बढ़ा देने वाला है और भारत के विकास के लिए यूपी का विकास होना अनिवार्य है, क्योंकि यूपी में भारत की टोटल 17% आबादी रहती है। और जिस तरह से यूपी में आज काम हो रहा है उससे देख के तो यही लगता है कि यूपी आने वाले सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के रहेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।